कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी का 22 मई तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिमा को पुलिस के हवाले कर दिया गया। कराची के ड्यूटी मजिस्ट्रेट सेंट्रल ने SIU में दर्ज मुकदमे में जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। SIU ने जिला वस्ती से पिंकी के राइडर को गिरफ्तार किया था। अनमोल और पिंकी मुकदमे में मफरूर थी। अदालत ने रिमांड से मुतालिक तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा कि मुलजिमा ने पुलिस तशद्दुद की शिकायत की। मुलजिमा के जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं पाया गया। मुलजिमा की खातून मेडिकल ऑफिसर से जाँच कराई जाए। बगदादी थाने में दर्ज कत्ल का मुकदमा अनमोल पिंकी के जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तौसी। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिमा मुल्क भर में फैले मुनशियात के नेटवर्क चला रही है। जहाँ बाहक शख्स मुलजिमा के ब्रांड की मुनशियात की वजह से जान से गया। अदालत ने कहा कि मुलजिमा के खिलाफ दर्ज मुकदमे में दफात संगीन नौयत की हैं। मुनसिफाना नतीजे तक पहुँचने के लिए मज़ीद तफ्तीश ज़रूरी है। गार्डन, गिजरी, दरख्शां और सचल थानों में दर्ज 14 मुकदमात में पिंकी को जुडिशल कर दिया गया। अनमोल पिंकी को 16 मुकदमात में मुख्तलिफ अदालतों में पेश किया गया। ईरान का सब्र हमेशा बरकरार नहीं रहेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुखबिर का खलीजी ममालिक को पैगाम। कहा कि ईरान ने बरसों इन ममालिक को ब्रदर समझा, लेकिन उन्होंने अपनी खुद मुख्तारी को दांव पर लगाकर ज़मीन और वसाइल ईरान और फ़लस्तीन के दुश्मनों के हवाले कर दी। हालिया जंग के दौरान सैंडकॉम के ज़ेरे इस्तेमाल अड्डों के ख़िलाफ़ ईरान ने अपने रद्द-ए-अमल में तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। ताहम ये तहम्मुल हमेशा जारी नहीं रहेगा। ईरान आइंदा ज़्यादा सख्त रद्द-ए-अमल दे सकता है। मुत्तहिदा अरब अमारात का कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का यादा, ख़ित्ते के ममालिक को निशाना बनाने और धमकियों की मज़म्मत। अमारात की वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ से पीछे नहीं हटेंगे। तमाम दिफ़ाई इक़दामात का मकसद अपनी खुद मुख्तारी, शहरियों और अहम तनसीबात का तहफ़्फ़ुज़ है। मुत्तहिदा अरब अमारात किसी भी ख़तरे या जारहाना इक़दाम का मुकाबला करने के लिए तैयार है। ईरान ने अपने हॉर्मुज़ में बहरी सरगर्मियों के लिए नया मैकेनिज़्म तैयार कर लिया। ईरानी पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि आपने हॉर्मुज़ में ईरान के मुतय्यन करदा रोड पर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पेशा वराना निज़ाम का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। इस मैकेनिज़्म से ईरान के साथ ताउन करने वाले तिजारती जहाज़ फ़ायदा उठाएंगे। मैकेनिज़्म के तहत खुसूसी खदमात की फ़ीस ली जाएगी और ये रास्ता नाम नेहाद प्रोजेक्ट फ्रीडम ऑपरेटर्स के लिए बंद रहेगा। ईरानी TV के मुताबिक यूरोपीय ममालिक अपना हॉर्मुज़ से बहरी जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त की इजाज़त लेने के लिए तेहरान से मुज़ाकरात कर रहे हैं। ट्रंप को दौरा चीन के बाद ईरान से मुतल्लिक अहम फैसलों के लिए दबाव का सामना। ईरान पर नए हमलों का इम्कान। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और इसराइल ईरान के खिलाफ फिर से हमलों पर गौर कर रहे हैं। सिफारती कोशिशों से कोई बड़ी पेशरफ्त हासिल नहीं हो सकी। ईरान के जौहरी प्रोग्राम और आपने हॉर्मुज़ की सूरत हाल के बायस खत्ते में कशीदगी बरकरार है। फ़ज़ाई हमलों के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। ईरानी जजीरा खारक समेत अहम तनसीबात पर कब्जे का ऑप्शन भी ज़ेर गौर। ज़ेर ज़मीन जौहरी तनसीबात मलिया मेट करने की भी तजवीज़। अमरीकी फ़ौजी हुकाम ने नई हिकमत अमली को पेचीदा मिशन करार दे दिया। वज़ीर ख़ारजा सकदार की उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का बाहमी और कसर उलझाती दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इलाक़ाई सूरत हाल पर बातचीत। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा ने इलाक़ाई अमन व सलामती के लिए पाकिस्तान के सालिसी किरदार को भी सराहा। अमरीका ईरान जंगबंदी में पाकिस्तान के कलीदी किरदार की आलमी सतह पर भरपूर पजीराई। अमरीकी रुकने कांग्रेस जैक ब्रिगमैन का वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के नाम तारीफी खत। कांग्रेशनल पाकिस्तान कॉप्स का पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत के लिए तशक्कुर और दायमी कदरदानी का इजहार। कांग्रेशनल पाकिस्तान कॉप्स के शरीक चेयरमैन अमरीकी कांग्रेस रुकन जैक ब्रिगमैन की गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान का अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना हकीकी रियासती बसीरत का सबूत है। आम मुज़ाकरात में पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत की रहनुमाई पर मशहूर हैं। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात देरपा स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल हैं।
اسرائیل کا غزہ کے علاقے رمل میں عمارت پر فضائی حملہ، حماس کے سینئر کمانڈر عزالدین الحداد اہلیہ اور بیٹی سمیت شہید۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم نے بھی تصدیق کر دی۔ عزالدین الحداد القسام بریگیڈز کے سربراہ تھے، انہیں 7 اکتوبر 2023 کے حملوں کے منصوبہ سازوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ اسرائیل لبنان جنگ بندی میں توسیع کے باوجود صہیونی فورسز کے حملے، جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، فضائی حملے میں 3 امدادی کارکنان جاں بحق، حزب اللہ کا اسرائیلی فوجیوں پر ڈرون حملہ۔ روسی صدر 19 سے 20 مئی تک چین کا سرکاری دورہ کریں گے۔ روسی صدارتی آفس کریملن کے مطابق پیوٹن چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ ایران اور یوکرین جنگ سمیت دیگر امور پر بات چیت ہوگی۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن اور UAE صدر محمد بن زائد ال نہیان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطیٰ اور ایران کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال، دونوں ملکوں کے درمیان رابطے فعال رکھنے پر اتفاق۔ 28ویں آئینی ترمیم کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ کچھ ایشوز ایسے ہیں جن پر اتفاق رائے ضروری ہے۔ پہلے پارلیمنٹ میں موجود اپنے اتحادیوں سے مشاورت کریں گے۔ ہم مخلوط حکومت میں ہیں، عام قانون سازی مشاورت کے بغیر نہیں کرتے تو آئینی ترمیم کیسے مشاورت کے بغیر کر سکتے ہیں؟ سارے اسٹیک ہولڈرز مل کر بیٹھیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز وفد کے ہمراہ 3 روزہ سرکاری دورے پر آذربائیجان پہنچ گئیں۔ باکو پہنچنے پر پرتباک خیر مقدم مریم نواز آج آذری صدر الہام الیوف سے ملاقات کریں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب باکو ورلڈ اربن فورم میں پاکستان کی نمائندگی کریں گی۔ مریم نواز باکو اولمپک اسٹیڈیم میں ورلڈ لیڈر سمٹ سے خطاب کریں گی۔ افورڈیبل ہاؤسنگ سیکٹر میں پنجاب کا منفرد ماڈل اپنی چھت اپنا گھر ورلڈ اربن فورم میں پیش کیا جائے گا۔ مالیاتی قواعد کی خلاف ورزی پر پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کو بڑا دھچکا۔ آزاد کشمیر الیکشن کمیشن نے PTI آزاد کشمیر کی رجسٹریشن کی درخواست مسترد۔ الیکشن رول 121 پر عمل درآمد نہ ہونے پر درخواست مسترد کی گئی۔ آڈٹ رپورٹ میں مالیاتی بے ضابطگیوں کی نشاندہی کی گئی۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ PTI آزاد کشمیر کے نمائندگان کو ذاتی سماعت کا موقع دیا گیا۔ دوبارہ آڈٹ کے باوجود اعتراضات برقرار رہے۔ قانونی تقاضے پورے نہ کرنے پر رجسٹریشن کی درخواست منظور نہ ہو سکی۔ سندھ، KP اور بلوچستان میں سمارٹ لاک ڈاؤن میں نرمی۔ کراچی سمیت سندھ بھر کی دکانیں، مارکیٹس، شاپنگ مالز، ہوٹلز اور ریسٹورنٹس کو ریلیف مل گیا۔ فوڈ آؤٹ لیٹس، شادی ہالز اور مارکیز کو بھی استثناء دے دیا گیا۔ KP میں دکانوں، کاروباری مراکز اور ہوٹلز کو پابندی سے استثناء دے دیا گیا۔ محکمہ داخلہ بلوچستان نے بھی 1 جون تک لاک ڈاؤن میں نرمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ آزاد کشمیر میں بھی کاروباری مراکز کو 1 جون تک ریلیف مل گیا۔